वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीता पोएम बाय टोरू दत्त। इज अ बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोएट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट who wrote in English and French in what was the British India. Born 4 March 1856, 12 Maniktola Street, Rambagan, Kolkata, Bengal, British India. Her poems revolves around themes of loneliness, longing, patriotism and nostalgia. Datta dies at the age of 21, which has led to comparisons with the poet John Keats. Dies in 30 August 1877, कलकत्ता, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। कविता सीता भारतीय मिथकों के लिए टोरू दत्त के प्रेम और प्राचीन काल में महिलाओं के कष्ट और उत्पीड़न के प्रति उनके संवेदनशीलता को प्रकट करती है। कविता प्राचीन गाथा गीत हिंदुस्तान की किंवदंतियों के संग्रह का एक हिस्सा है जो 1882 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। एडमंड गोसे द्वारा प्राकथन जिन्होंने लिखा, हम मानते हैं कि मूल अंग्रेजी कविताएं जिन्हें हम आज पहली बार जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं अंततः टोरू की मुख्य विरासत की भावी पीढ़ी तक जारी रखने के लिए पाएंगे। यह उनका सबसे परिपक्व योगदान माना जाता है जो दर्शाता है कि वह हिंदू विचार और परंपरा की मिट्टी में कितनी जड़ें जमा चुकी थी। भारतीय मिथकों के और किंवदंतियों पर आधारित इस संग्रह में 9 गाथाएं हैं। सावित्री, लक्ष्मण, जोगद्या उमा, द रॉयल एसेटिक एंड द हिंद, ध्रुव, बट्टो, सिंधु, प्रहलाद और सीता और विविध कविताएं। इन कविताओं के साथ एक नया चरण की शुरुआत टोरू दत्त की काव्य प्रतिभा के विकास में हुई, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि, इसकी परंपराओं के लिए अपनी गहन प्रेम को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना चाहती थी, जिससे उन्हें फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य द्वारा लंबे समय तक अलग थलन कर दिया गया था। इनकी 1 साल की संस्कृत का अध्ययन और उन्हें अपनी माँ द्वारा बताई गई धार्मिक कहानियाँ के स्मरण से मिले प्रेरणा उसे भारत के दिल में वापस लाई। हेडन मूर विलियम्स इन कविताओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, अंग्रेजी कविता के रूपों में उनकी महारत के अलावा कविताएं एक स्वतंत्र काव्य व्यक्तित्व के उद्भव को दर्शाती हैं। इन गाथा गीतों के विषय उदात्त हैं। हरिमोहन प्रसाद और चक्रधर प्रसाद सिंह इस संग्रह को एक सांस्कृतिक, दार्शनिक, नृविज्ञान और एक धार्मिक और नैतिक साधन कहते हैं। गाथा गीत न केवल दार्शनिक विचार और नैतिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि कवि की शैलीगत परिपक्वता, अभिव्यक्ति की प्रसन्नता, वर्णनात्मक वैभव, कथात्मक शक्ति, गीतात्मक सादगी और रोमांटिक दूरदर्शिता को भी प्रकट करते हैं। C.N. श्रीनाथ की गाथा गीतों के संदर्भ में अंग्रेजी में भारतीय कविता में टोरू के योगदान को श्रद्धांजलि देते हैं। उपलब्धि प्रशंसनीय है जब हम 100 साल से अधिक पहले टोरू के साहित्यिक संदर्भ के बारे में सोचते हैं, जब उनके पास कविता में कोई स्नायिक मॉडल नहीं था, लेकिन परिवार में बड़े कवियों के बीच युवा कवि होने के सभी नुकसान थे जो परिचित की नकल करते थे। अंग्रेजी कविता के तरीके और शैली उन्हें अंग्रेजी में भारतीय कहानियों को बताने वाली पहली कवि के रूप में बच्चों की कविता के अग्रणी भी कहा जा सकता है। कहानी का लहजा, कथा की सचेत सरलता उन दर्शकों का सुझाव देती है जिनके लिए शायद यह अभिप्रेत था, लेकिन कहानी की शक्ति और वैचारिक ज्ञान और विभिन्न संघर्षों और तनावों और पात्रों के बड़प्पन के निकलने वाले मूल्यों का एक बड़ा जादू है, वयस्क कल्पना पर भी। 3 हैप्पी चिल्ड्रेन in a darkened room, what do they gaze on with wide open eyes? कविता एक अंधेरे कमरे में 3 बच्चों के छवि से शुरू होती है। सोने का समय हो गया है और बच्चों को उनकी माँ कहानी सुना रही है। माँ के कथन से कहानी जीवंत हो उठती है और बच्चे सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। चौड़ी खुली आंखों का अर्थ है कि वे जाग रहे हैं। कवि आश्चर्य करता है कि ऐसा क्या है जिसे बहुत रुचि और भागीदारी के साथ सुन रहे हैं। A dense forest where no sunbeam prize and in its center a clear spot there bloom. एक घना जंगल है जो पेड़ों से इतना भरा है कि कोई भी धूप किरण वनस्पति मोटी छतरी में घुसकर जंगल में प्रवेश नहीं कर सकती है। घने शब्द का प्रयोग जंगल में घनत्व पर जोर देने के लिए 2 बार किया जाता है। जंगल के केंद्र में एक साफ क्षेत्र है, यहाँ खिले हैं।
इस रेखा का अर्थ है जंगल के केंद्र में एक निश्चित क्षेत्र है, साफ कर दिया गया है। जाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स दैट embrace tall trees there in a quiet lucid lake। ऊंचे पेड़ों के चारों ओर रेंगने वाली लताओं पर खिले हुए फूल हैं। यहाँ एक झील भी है जिसका पानी साफ है। इन पंक्तियों में प्रकृति का सुंदर चित्र उकेरा गया है। The wild swans glide there, whirring from the brake. The peacock springs there, herd of wild deer race। झील के पानी में हंस उड़ते हैं। ब्रेक से फुसफुसाते हुए अलेक्जेंडर पोप की कविता विंडरसर फॉरेस्ट का संदर्भ है। वसंत मोर और रेसिंग हिरन है। हम जीवन और गतिविधि को रेखाओं पर चित्रित पाते हैं। Their patches gleam with yellow waving grain. Their blue smoke from strange altars rises light। फसलें भूमि के टुकड़े पर उगाई गई है जो एक बंदोबस्त का संकेत देती है। धुआं और वेदियाँ वाल्मीकि के आश्रम का एक संदर्भ है जहाँ सीता ने अपने पति राम द्वारा त्याग के जाने के बाद आश्रय मांगा था। There dwells in peace the poet anchorite, but who is the fair lady? Not in vain। जंगल रहने के लिए एक सुखद और शांतिपूर्ण जगह है और बंदरगाह को लगता है कि यह कवि के लिए शांति के समय बिताने के लिए एक आश्रय की तरह है। जंगल में रहने के बाद कविता एक खूबसूरत महिला का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ती है। वह कवि आश्चर्य करता है कि यह गौरी महिला कौन है। She weeps for lo at every tear she sheds, tears from 3 pairs of young eyes fell amen। महिला दर्द में है और रो रही है। कथा सुनकर तीनों बच्चों भी कथा की स्त्री सीता के दुख पर रोते हैं। वे उनकी परेशानी पर परेशान हैं और उनके कोमल हृदय उसकी पीड़ा से व्यथित हैं। सीता की पीड़ा को वातावरण की शांति की साथ से जोड़ा जाता है। And bow in sorrow are the 3 young heads. It is an old, old story and the lay। नन्हे मुन्नों ने सीता के दुर्दशा पर शोक में सिर झुका लिया। कहानी पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। Which has evoked sad Sita from the past is by a mother sung, 'tis used at last। सीता की यह पौराणिक कथा एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को सुनाई है। 2 पंक्तियों के बीच यह लंबा विराम है। कहानी की कहानी खत्म हो जाती है। And melts the picture from their sight away, yet shall they dream of it until the day। एक दुखी और दुखी सीता की तस्वीर उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर भी रात में बच्चों को सीता का सपना देखते हैं। कहानी ने उन पर स्थायी प्रभाव डाला है और उनके साथ रहेगा। When shall those children by their mother's side gather me as erst at eventide। माँ अपने बच्चों को पास खींचती है और उन्हें गले लगाती है। अपने दोनों प्यारे भाई बहनों को कम उम्र में खो देने के बाद यह पंक्तियाँ टोरू की उनके साथ संभावित पुनर्मिलन की गहरी इच्छा व्यक्त करती है।